हरिओम। राधे राधे। मैं आज हरि प्रबोधिनी एकादशी की वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को पहुँचाने के लिए। तो जिस प्रकार से मैं करूँ, सामने देख रहे हैं ये पूजा मैंने कैसे कर रखी है, ऐसे ही आपको करनी है। देखिए, तुलसी माता है, उन पे श्रृंगार की सारी सामान चढ़ा रखी है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से मैं आपको पहले से तैयारी करके सिर्फ दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे करना है। और ये शंख है दक्षिणावर्ती, इसी से स्नान कराया जाता है, इसमें दूध चरणामृत डाल करके। और ये हरि के चरण बनाए हैं, इन हरि प्रबोधिनी है तो इसमें ये चरण बना के और उनकी पूजा होती है। और कलश, ये कलश स्थापित है। और तुलसी विवाह की सारी सामान सब चढ़ा रखी है। और नारायण के साथ विवाह होता है इसमें। और सारी चीजें हैं सब उपलब्ध करा। ये वीडियो मैंने सामान चीज सामग्री की पहले भी डाल रखी है, अब सिर्फ मैं कथा कहती हूँ। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे भी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अत्यंत पुण्य मिलता है। वे वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हुए उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो दूब के अंकुर, दूर्वा जो है उसके पतले पतले कोमल अंकुर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और बेलपत्र भी चढ़ता है भगवान को, इससे पूजन करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिलता है। समी के पत्र जो चढ़ाते हैं उसके भी 1000-100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। जो वर्षा ऋतु में भगवान को चंपा के फूलों से पूजन करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाए और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा दक्षिणा देकर याचना के तत्पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा के गुरु का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ी हुई है वह अब ब्राह्मणों को दान करने के बाद आप ग्रहण कर सकते। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वो फल दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि पर शयन का व्रत लेते उनको सैया दान करना है। तुलसी सब सामग्री के साथ जरूर दान देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना है। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, नख त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान में देना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार करें तथा व्रतों की सिद्धि हो देने वाला ही यह व्रत करे। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करे, यानी फिर से उसे ग्रहण करें। अर्थात हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते उन्हें अनंत फल प्राप्त होता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत निर्विघ्न पूर्वक पूरा करते हैं वे
कृतकृत्य हो जाते हैं, फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि वह व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, जो तुमने पूछा वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने या सुनने से गो दान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल की यह एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठानी एकादशी कहलाती है। आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक योगेश्वर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास से शेष शैया पर शयन करते हैं। तब भगवान क्षण भर भी सोते नहीं है, क्योंकि संसार का पालन उनके ही हाथ में सौंपा हुआ है। परंतु ये मानना है कि ऐसा होता है उपासकों द्वारा तथा देह तथा देवों के शास्त्रीय विधान के अनुसार ऐसा मान लिया गया है। जब देव उग जाते हैं यानी उठ जाते तो विवाह आदि समस्त कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि को जगाने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। देवस्थान देवालयों को विविध प्रकार से सजाया जाता है। देव मूर्तियों का अति उत्तम श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार से देव दिवाली भी इसे कहते हैं। वैसे देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को होती है, मगर आप चाहे तो इस पे भी कर सकते हैं। धार्मिक इन दिनों में अपने घरों को बंधनवार पुष्प केला स्तंभ आदि से सजाते। समस्त घर स्वच्छ करने के पश्चात आंगन में खड़िया मिट्टी तथा गेरू से रंगोली काटते। मध्य में गेरू से पोतकर देवों को लिए स्थान बनाया जाता है। जैसे ये चरण मैंने बना रखे हैं, इसी तरह किया जाता है रंगोली मध्य में। यहाँ पर देवों की पूजा के लिए गन्ना मेन है, क्योंकि ये हमारे यहाँ जिठुनाई एकादशी कही जाती। जिठु यानी गन्ने का पूजन आवश्यक होता है, उसका गौरा तोड़ा जाता है, उसको पूजा करने के फिर भगवान को अर्पण करते। और सिंघाड़े, कच्चा सिंघाड़ा और पका सिंघाड़ा दोनों प्रकार से चढ़ाया जाता है। शकरकंद के साग पात बेर जो मैंने पहले बोला है वो सारी चीजें मैं ये सब चढ़ाती हूँ। परंतु मैं ये पूजा एकादशी के दिन तो ये सारी चीजें चढ़ाते हैं। मगर तुलसी विवाह हम कार्तिक पूर्णिमा को करते, क्योंकि मेरी सास और माता जी दोनों लोग कार्तिक पूर्णिमा को ही विवाह करती थी। तो 30 बत्ती का दीप जलाया जाता है 30 दिन का, और 30 जोड़े पूरी बनाई जाती है। हलवा बनाया, बतासे या खीर का भोग लगता है, और उतने सारे दीप से सजाया जाता है। माला फूल सारी चीजें होती हैं। सिर्फ साग पात जो ये है ये नहीं चढ़ाया जाता है उस दिन। और घर को खूब सजाते हैं, घर में पक्का भोजन बनता है, खूब अच्छी तरह से उत्सव मनाया जाता है। ये सब कही जाती है। आदि करते, घृत का दीप जलाते, पहले इस स्थान को सुंदर रंगी हुई डलिया से ढक देते हैं। देव जगाने के लिए समस्त घर के स्त्री पुरुष और बच्चे एकत्र होकर उठो देव बैठो देव आदि गाते हैं। झाम मजीरे घड़ियाल शंख आदि बजाते हैं और आरती गाते। फलाहार से देवताओं का भोग लगाकर स्वयं अपने व्रत को पारण करते हैं। और इसी दिन शालिग्राम विवाह भी का आयोजन भी होता है। यह उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। एकादशी से 5 दिन अर्थात पूर्णिमा तक देवालयों में धार्मिक आयोजन होते। विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति एकादशी से 3 माह पूर्व से तुलसी के पौधे का सिंचन पूजन प्रारंभ कर देते हैं। 9 तुलसी जो वृंदिका है, ननी वृंदा तुलसी को कहते हैं, 9 वृंदिका नए पौधे लगाए जाते, उनका ही तुलसी विवाह होता है, पुराने पौधे का नहीं होता है। विवाह के आयोजन पुरोहित से करवाए, उन्हें दान दक्षिणा दे, कन्यादान कराएं। जैसे विवाह होता है पूरी उसी तरह विधि विधान के अनुसार करते हैं। हरि ओम, राधे राधे।